गाइस, आज के इस वीडियो में मैं हमारी डेली लाइफ से जुड़े कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें कुछ फ्रेजेस भी होंगी और कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी होंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। इसका मतलब होता है कि अपने दिए हुए वादे से पीछे हट जाना। मतलब अगर आपने किसी से कोई भी वादा किया है तो उससे पीछे हट जाना, उससे मुकर जाना या फिर उसको पूरा न करना। फॉर एग्जाम्पल, I had promised you to return money within a month. I'm not backing out now. मतलब 1 महीने के अंदर तुम्हें रुपये वापस करने का मैंने वादा किया था और अब मैं अपने वादे से मुकर नहीं रहा हूँ या फिर अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मतलब अपने वादे को मैं अब पूरा कर रहा हूँ। I had promised you to return money within a month. I'm backing out now. स्कॉर्नफुल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है वो किसी नफ़रत से भरा हुआ है, या फिर जैसे कोई पर्सन है वो किसी के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए घृणा से भरा हुआ है, वो घिन से भरा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर बट शी गेव मी अ स्कॉर्नफुल लुक। मतलब मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन उसने मुझे एक स्कॉर्नफुल लुक दिया। मतलब उसने मुझे नफरत भरे भाव के साथ देखा या फिर घृणा भरे भाव के साथ देखा। आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर बट शी गेव मी अ स्कॉर्नफुल लुक। अगला एक वर्ड है हमारा डजन। इसको एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 12, या फिर किसी चीज़ का 12 का ग्रुप या फिर पर्सन्स का 12 का ग्रुप, लोगों का 12 का ग्रुप। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, गिव मी अ डजन बनानास। मतलब मुझे 1 दर्जन केले दे दो या फिर मुझे 12 केले दे दो। सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, गिव मी अ डजन बनानास। एम एट समबडी या फिर एम एट समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने का विचार करना या फिर किसी चीज़ को पाने का इरादा करना, उसकी उम्मीद करना। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक रूल्स एम एट रिड्यूसिंग एक्सीडेंट रेशियो। मतलब जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं या फिर यातायात के जो नियम होते हैं वो एक्सीडेंट के अनुपात को कम करने के लिए होते हैं, या फिर एक्सीडेंट के अनुपात को या फिर दुर्घटना के अनुपात को कम करने की उम्मीद करते हैं। ट्रैफिक रूल्स एम एट रिड्यूसिंग एक्सीडेंट रेशियो। पैंट अप सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ मन में दबा हुआ है। जैसे आपकी भावनाएं हो सकती हैं, किसी के लिए भड़ास हो सकती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, टेक आउट योर पैंट अप फीलिंग्स। मतलब अपने मन में दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालो। मतलब जो भी आप सोचते हो, आपके मन में जो भी भावना है उस चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर, उनको बाहर निकालो। टेक आउट योर पैंट अप फीलिंग्स। अ बैड एग सिंपली एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो ईमानदार नहीं है या फिर बेईमान है। एवरीबडी नोज दैट ही इज़ अ बैड एग। मतलब हर कोई जानता है कि वो ईमानदार नहीं है या फिर हर कोई जानता है कि वो बेईमान है। मतलब बेईमानी करता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। एवरीबडी नोज दैट ही इज़ अ बैड एग। एक्सपैंड सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का विस्तार कर देना, किसी चीज़ को फैला देना या फिर किसी चीज़ को और आगे बढ़ा देना। जैसे अगर मैं बोलूँ, वी वॉन्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस। मतलब हम अपने कारोबार को, हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसका विस्तार करना चाहते हैं या फिर उसको और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस। अगला वर्ड है हमारा टेम्प्ट। इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से किसी पर्सन को लुभाना, उसको बहकाना या फिर ललचाना। आई हैड टू टेम्प्ट चाइल्ड बिकॉज ही वॉज इंसिस्टिंग टू गो विद मी। मतलब मुझे बच्चे को बहकाना पड़ा या फिर मुझे बच्चे को लुभाना पड़ा क्योंकि वो मेरे साथ जाने की जिद कर रहा था। आई हैव टू टेम्प्ट चाइल्ड बिकॉज ही वॉज इंसिस्टिंग टू गो विद मी। नेक्स्ट वन इज सक्सीड इन। एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में सफल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू पीपल सक्सीड इन लूजिंग वेट। मतलब कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने वेट को कम करने में सफल होते हैं, या फिर जो अपने वेट कम कर पाते हैं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं इनमें। फ्यू पीपल सक्सीड इन लूजिंग वेट। नेक्स्ट वन इज मिसकंडक्ट। एक नाउन है। इसका मतलब होता है दुर्व्यवहार। मतलब एक ऐसा व्यवहार जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दुर्व्यवहार या फिर दुराचार भी बोल सकते हैं।
ही डिडंट फील बैड फॉर मिसकंडक्ट, मतलब उसने एक बुरा व्यवहार किया जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, तो उस दुर्व्यवहार के लिए उसे बुरा नहीं लगा। ही डिडंट फील बैड फॉर मिसकंडक्ट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है वुड यू लाइक। इसका मतलब होता है कि क्या आप चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब आप ब्रेकफास्ट के लिए या फिर आप सुबह के नाश्ते के लिए क्या खाना चाहोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। अगला वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंशियल। इसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई गोपनीय चीज़ या फिर कोई प्राइवेट चीज़ जो किसी को नहीं बताई जा सकती, जो गुप्त रखने लायक है। प्लीज़ डोंट टेल दिस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी, मतलब कृपया इस गोपनीय जानकारी को किसी को मत बताना या फिर इस प्राइवेट बात को किसी को मत बताना। प्लीज़ डोंट टेल दिस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी। अगला वर्ड है हमारा रेक्टिफाई। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को सुधारना, कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको ठीक करना या फिर उसको सही करना। जैसे एग्जांपल है, इट्स नॉट अ बिग डील, दिस मिस्टेक कैन बी रेक्टिफाइड, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो गलती की गई है इस गलती को आसानी से सुधारा जा सकता है या फिर इस गलती को सही किया जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, दिस मिस्टेक कैन बी रेक्टिफाइड। अगला वर्ड है हमारा अनटेंगल। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि उलझे हुए धागों को या फिर उलझे हुए तारों को सुलझाना। जैसे आपके बाल उलझ जाते हैं तो उनको सुलझाना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं, या फिर आपके ईयरफोन्स उलझ जाते हैं तो उनको सुलझाना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी केयरफुली अनटेंगल्ड द ईयरफोन्स, मतलब उसने सावधानी पूर्वक अपने ईयरफोन्स को सुलझाया, मतलब जो उसके ईयरफोन्स थे वो उलझ गए थे तो सावधानी पूर्वक उसने अपने ईयरफोन्स को सुलझाया। शी केयरफुली अनटेंगल्ड द ईयरफोन्स। अगली एक फ्रेज़ है हमारी नो मैटर व्हाट। इसका सिंपली मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए या फिर भले ही कुछ भी हो जाए। तो जैसे एग्जांपल है, आई विल नॉट क्विट टू मेक वीडियोज़ नो मैटर व्हाट पीपल थिंक, मतलब चाहे लोग कुछ भी सोचें मैं वीडियो को बनाना नहीं छोड़ूंगा, मतलब वीडियोस अपलोड करना नहीं छोड़ूंगा या फिर वीडियोस को बनाना नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट क्विट टू मेक वीडियोज़ नो मैटर व्हाट पीपल थिंक। नेक्स्ट वर्ड इज इनडिफरेंट। एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो उदासीन है या फिर रुचि रहित है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू आस्क हर फॉर क्वेश्चंस बट शी वॉज इनडिफरेंट इन रिप्लाइंग, मतलब मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता था, मैं उससे प्रश्न पूछना चाहता था लेकिन वो प्रश्नों के उत्तर को देने में उदासीन थी या फिर रुचि रहित थी, उसका इंटरेस्ट नहीं था कि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। I wanted to ask her for questions but she was indifferent in replying। अगला वर्ड है हमारा एलिगेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आकर्षक है या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट, मतलब आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका जो बालों का स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी एलिगेंट। अगला वर्ड है हमारा डिलाइटेड। एक एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है किसी चीज़ को लेकर या फिर वो बहुत ज़्यादा खुश है किसी चीज़ को लेकर। शी इज़ सो डिलाइटेड फॉर मीटिंग मी, मतलब वो मुझसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है या फिर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है या फिर वो मुझसे मिलने के लिए हद से ज़्यादा खुश है। शी इज़ सो डिलाइटेड फॉर मीटिंग मी। अगला वर्ड है हमारा ट्रिकल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि बूंद बूंद करके कुछ टपकना या फिर बूंद बूंद करके कुछ चूना, जैसे पानी चूता है। तो जैसे एग्जांपल है, वाटर इज़ ट्रिकलिंग फ्रॉम द फॉसेट ऑफ किचन, मतलब जो पानी है वो किचन के नल से बूंद बूंद करके टपक रहा है या फिर बूंद बूंद करके चू रहा है। वाटर इज़ ट्रिकलिंग फ्रॉम द फॉसेट ऑफ किचन। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 115 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेस हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके डाउट्स को अपनी वीडियोज़ में लेकर उनको क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।